नर्मदेश्वर शिवलिंग में एक धार्मिक कथा है। नर्मदा नदी ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की भी पत्थर हैं, वह सब शिवलिंग के स्वरूप हो जाएंगे। नर्मदा नदी के हर पत्थर में भगवान शिव आखिर क्यों? आइए साथियों, इस वीडियो में देखते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में एक धार्मिक कथा है। चलिए साथियों, जानते हैं आखिर वह धार्मिक कथा क्या है और क्या है नर्मदा का वह रहस्य। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। इस भूखंड में जो है गंगा के समान और कोई नदी नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने कहा, मांगो, क्या वर मांगना है। तब उस पे जो है नर्मदा नदी ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे अगर वर देना चाहते हैं तो मुझे जो है गंगा के समान कर दीजिए। तब उसके बाद ब्रह्मा जी उनकी बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए और कहे कि यदि कोई दूसरा देवता क्या शिव के समान हो सकता है? क्या कोई दूसरा आदमी विष्णु के समान हो सकता है? क्या कोई दूसरी महिला जो है माता पार्वती के समान हो सकती है? क्या कोई स्थान जो है काशी नगरी की बराबरी कर सकता है? यह बात ब्रह्मा जी की जब नर्मदा नदी ने सुना तब उन्होंने वर मांगने की इच्छा त्याग दी और उसके बाद वो काशी में जाके पिलपिला तीर्थ स्थान पे शिवलिंग बना के वहाँ पे शिव जी की तपस्या करना शुरू कर दिया। जब नर्मदा नदी के तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए तब उनके सामने प्रकट हुए और कहा, वर मांगो, क्या वर चाहिए। जब नर्मदा नदी ने भगवान शिव जी की यह बात सुनी तो बड़ी सरलता से उन्होंने कहा, प्रभु प्रणाम, और कहने लगी, भगवान तुच्छ वर से क्या मांगना, अगर देना है प्रभु तो आप अपने चरणों में मुझे स्थान प्रदान करिए कि मेरी आपके प्रति भक्ति हमेशा ऐसी बनी रहे। यह बात सुन के भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और नर्मदा नदी से कहने लगे, तुम्हारे नदी के तट पे जितने भी पत्थर हैं वह सब शिवलिंग के स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से तुरंत पाप का नाश हो जाता है। यमुना में 7 दिन और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन हे नर्मदे, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद भगवान शिव जी ने नर्मदा नदी से कहा, जो तुमने ये नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह महान पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। और उसके बाद भगवान शिव जी उसी शिवलिंग में समाहित हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा के हर एक कण में शंकर जी का वास है। साथियों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरे हमेशा आने वाली कहानियों को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर एक अगली बार अच्छी जानकारी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।